नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 462 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइंस के साथ लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइंस की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। बंगाल में कानून एवं व्यवस्था को चुनौती देने वाली जैसी घटनाएं रह रहकर घटती रहती हैं, वैसी अन्य राज्यों में शायद ही होती हों। बहुत दिन नहीं हुए जब वहाँ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पर हमला किया गया था। इस हमले में 3 अधिकारियों समेत उनके साथ गए सुरक्षा जवान भी घायल हुए थे। यह हमला संदेश खाली के तृणमूल कांग्रेस के कुख्यात नेता शाहजहां शेख की सह पर उसके साथियों ने किया था। ईडी पर हमले के इस मामले में बंगाल पुलिस तब तक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी करने से बचती रही जब तक कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उसे फटकार नहीं लगाई। अब पूर्वी मेदिनीपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की टीम पर हमला किया गया। उसे तब निशाना बनाया गया जब वह बम विस्फोट के एक मामले की जांच के लिए गई थी। इस बम विस्फोट में 3 लोगों की मौत हुई थी। यह हमला तब किया गया जब NIA की सुरक्षा में केंद्रीय बलों के जवान तैनात थे। इससे यही पता चलता है कि बंगाल में अपराधी तत्वों का दुस्साहस किस तरह चरम पर है। इस दुस्साहस का एक बड़ा कारण ममता सरकार की ओर से केंद्रीय एजेंसियों के प्रति शत्रुवत माहौल बनाया जाना है। दुर्भाग्य यह है कि यह माहौल बनाने का काम खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करती हैं। एक बार वह तब CBI के खिलाफ धरने पर बैठ गई थीं जब इस एजेंसी के अधिकारी चिट फंड घोटाले के सिलसिले में कोलकाता के तत्कालीन पुलिस आयुक्त से पूछताछ करने उनके आवास पर गए थे। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता CBI के दफ्तर पर पथराव भी कर चुके हैं। इसी तरह एक बार आयकर विभाग की
टीम भी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन का सामना कर चुकी है। पैरा, बंगाल संभवतः एकमात्र ऐसा राज्य है जहां केंद्रीय एजेंसियों को केंद्रीय सुरक्षा बलों के साए में रहकर काम करना पड़ता है। यह स्थिति यही बताती है कि बंगाल में किस तरह केवल संघीय ढांचे के खिलाफ ही काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसे सीधी चुनौती भी दी जा रही है। यह तब है जब केंद्रीय एजेंसियां कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर ही विभिन्न मामलों की जांच कर रही हैं। चिंता की बात केवल यह नहीं कि बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों को निशाना बनाया जाता है, बल्कि यह भी है कि जब ऐसा होता है तो बंगाल पुलिस निष्क्रिय बनी रहती है। यह कहने में संकोच नहीं कि बंगाल पुलिस तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक शाखा के रूप में काम करती दिखती है। इसी कारण वहाँ राजनीतिक हिंसा कभी थमती नहीं। बंगाल में जैसे राजनीतिक हिंसा आम है, वैसे चुनावी हिंसा भी। यदि लोकसभा चुनावों में कहीं पर सबसे अधिक चुनावी हिंसा होने की आशंका है तो वह बंगाल ही है। बंगाल की अराजक स्थिति उसे जंगल राज का पर्याय बनाने का ही काम कर रही है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। बंगाल में कानून एवं व्यवस्था को चुनौती देने वाली जैसी घटनाएं रहकर घटती रहती हैं, वैसी अन्य राज्यों में शायद ही होती हों। बहुत दिन नहीं हुए जब वहाँ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पर हमला किया गया था। इस हमले में 3 अधिकारियों समेत उनके साथ गए सुरक्षा जवान भी घायल हुए थे। यह हमला संदेश खाली के तृणमूल कांग्रेस के कुख्यात नेता शाहजहां शेख की सह पर उसके साथियों ने किया था। ईडी पर हमले के इस मामले में बंगाल पुलिस तब तक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी करने से बचती रही जब तक कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उसे फटकार नहीं लगाई। अब पूर्वी मेदिनीपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीम पर हमला किया गया। उसे तब निशाना बनाया गया जब वह बम विस्फोट के एक मामले की जांच के लिए
गई थी। इस बम विस्फोट में 3 लोगों की मौत हुई थी। यह हमला तब किया गया जब NIA की सुरक्षा में केंद्रीय बलों के जवान तैनात थे। इससे यही पता चलता है कि बंगाल में अपराधी तत्वों का दुस्साहस किस तरह चरम पर है। इस दुस्साहस का एक बड़ा कारण ममता सरकार की ओर से केंद्रीय एजेंसियों के प्रति शत्रुवत माहौल बनाया जाना है। दुर्भाग्य यह है कि यह माहौल बनाने का काम खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करती हैं। एक बार वह तब CBI के खिलाफ धरने पर बैठ गई थीं जब इस एजेंसी के अधिकारी चिट फंड घोटाले के सिलसिले में कोलकाता के तत्कालीन पुलिस आयुक्त से पूछताछ करने उनके आवास पर गए थे। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता CBI के दफ्तर पर पथराव भी कर चुके हैं। इसी तरह एक बार आयकर विभाग की टीम भी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन का सामना कर चुकी है। पैरा बंगाल संभवतः एकमात्र ऐसा राज्य है जहां केंद्रीय एजेंसियों को केंद्रीय सुरक्षा बलों के साए में रहकर काम करना पड़ता है। यह स्थिति यही बताती है कि बंगाल में किस तरह केवल संघीय ढांचे के खिलाफ ही काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसे सीधी चुनौती भी दी जा रही है। यह तब है जब केंद्रीय एजेंसियां कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर ही विभिन्न मामलों की जांच कर रही हैं। चिंता की बात केवल यह नहीं कि बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों को निशाना बनाया जाता है, बल्कि यह भी है कि जब ऐसा होता है तो बंगाल पुलिस निष्क्रिय बनी रहती है। यह कहने में संकोच नहीं कि बंगाल पुलिस तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक शाखा के रूप में काम करती दिखती है। इसी कारण वहाँ राजनीतिक हिंसा कभी थमती नहीं। बंगाल में जैसे राजनीतिक हिंसा आम है, वैसे चुनावी हिंसा भी। यदि लोकसभा चुनावों में कहीं पर सबसे अधिक चुनावी हिंसा होने की आशंका है तो वह बंगाल ही है। बंगाल की अराजक स्थिति उसे जंगल राज का पर्याय बनाने का ही काम कर रही है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। बंगाल में कानून एवं व्यवस्था को चुनौती देने वाली जैसी घटनाएं रह रहकर घटती रहती हैं, वैसी अन्य राज्यों में शायद ही होती हों। बहुत दिन नहीं हुए जब वहाँ प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की
टीम पर हमला किया गया था। इस हमले में 3 अधिकारियों समेत उनके साथ गए सुरक्षा जवान भी घायल हुए थे। यह हमला संदेश खाली के तृणमूल कांग्रेस के कुख्यात नेता शाहजहां शेख की सह पर उसके साथियों ने किया था। ईडी पर हमले के इस मामले में बंगाल पुलिस तब तक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी करने से बचती रही जब तक कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उसे फटकार नहीं लगाई। अब पूर्वी मेदिनीपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीम पर हमला किया गया। उसे तब निशाना बनाया गया जब वह बम विस्फोट के एक मामले की जांच के लिए गई थी। इस बम विस्फोट में 3 लोगों की मौत हुई थी। यह हमला तब किया गया जब एनआईए की सुरक्षा में केंद्रीय बलों के जवान तैनात थे। इससे यही पता चलता है कि बंगाल में अपराधी तत्वों का दुस्साहस किस तरह चरम पर है। इस दुस्साहस का एक बड़ा कारण ममता सरकार की ओर से केंद्रीय एजेंसियों के प्रति शत्रुवत माहौल बनाया जाना है। दुर्भाग्य यह है कि यह माहौल बनाने का काम खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करती हैं। एक बार वह तब सीबीआई के खिलाफ धरने पर बैठ गई थीं जब इस एजेंसी के अधिकारी चिट फंड घोटाले के सिलसिले में कोलकाता के तत्कालीन पुलिस आयुक्त से पूछताछ करने उनके आवास पर गए थे। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता सीबीआई के दफ्तर पर पथराव भी कर चुके हैं। इसी तरह एक बार आयकर विभाग की टीम भी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन का सामना कर चुकी है। पैरा बंगाल संभवतः एकमात्र ऐसा राज्य है जहां केंद्रीय एजेंसियों को केंद्रीय सुरक्षा बलों के साए में रहकर काम करना पड़ता है। यह स्थिति यही बताती है कि बंगाल में किस तरह केवल संघीय ढांचे के खिलाफ ही काम नहीं किया जा रहा है बल्कि उसे सीधी चुनौती भी दी जा रही है। यह तब है जब केंद्रीय एजेंसियां कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर ही विभिन्न मामलों की जांच कर रही हैं। चिंता की बात केवल यह नहीं कि बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों को निशाना बनाया जाता है बल्कि यह भी है कि जब ऐसा होता है तो बंगाल पुलिस निष्क्रिय बनी रहती है। यह कहने में संकोच नहीं कि बंगाल पुलिस तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक शाखा के रूप में काम करती दिखती है। इसी कारण वहाँ राजनीतिक हिंसा कभी थमती नहीं। बंगाल में जैसे राजनीतिक हिंसा आम है वैसे चुनावी हिंसा भी। यदि लोकसभा चुनावों में कहीं पर सबसे अधिक चुनावी हिंसा होने की आशंका है तो वह बंगाल ही है। बंगाल की अराजक स्थिति उसे जंगल राज का पर्याय बनाने का ही काम कर रही है। स्टॉप।